हम लोग ग्राम अंजनिया के सभी निवासी हैं और यहाँ सभी ग्रामीण खड़े हैं जो अहमदपुर, मान, अंजनिया और उस बेल्ट के जहां पर अभी सर्वविदित है कि 40 गांव के लोग एक्सीडेंट से प्रभावित हैं। उस इलाके में निरंतर विगत जब से हाईवे का निर्माण हुआ है, उस घाट को काट करके अंजनिया घाट जो मेढ़ा ताल से जुड़ता है, उसको सीधा सीधा हाईवे का निर्माण कर दिया गया है। उस हाईवे के निर्माण में ये बात कहीं नहीं देखी गई कि इसमें कितनी तेज ढलान है और इस ढलान से लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। अभी तक देखा जाए तो सैकड़ों उस रोड पे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। गायों की मृत्यु हो चुकी है, व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, पूरे वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उसको एक्सीडेंटल जोन और एक ब्लैक स्पॉट कहा जाए तो ये कम नहीं होगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पूरे लंबे समय से ग्रामीणों के आंदोलन के बाद भी, लोगों के जागरूक अभियान के बाद भी, मीडिया में निरंतर न्यूज आने के बाद भी प्रशासन इस पर नहीं चेत रहा है। प्रशासन हमेशा जब भी ग्रामीण धरने पे बैठते हैं या शांतिपूर्ण कोई आंदोलन करते हैं, उनको उठाने के लिए तो तत्पर होता है, लेकिन व्यवस्था करने में उसका कोई भी तत्परता दिखाई नहीं देती है। अभी हमारी निश्चित रूप से ये मांग है कि अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एक दुर्घटना हुई, इसमें भी एक हमारे ग्रामीण और 2 ट्रक के ड्राइवरों की मृत्यु हुई है, जिस पर प्रशासन ने आकर के तुरंत में तो जो कार्रवाइयां की, लेकिन आज भी दुर्घटना को, स्पीड को रोकने के लिए कोई भी उनने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई है। आज हमारे ये मांग है कि स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर प्रशासन ध्यान दे, बैरिगेटिंग करे, उसको ब्लैक स्पॉट घोषित करे और वहां पर ऐसी जागरूकता अभियान चलाए जिससे ये दुर्घटनाएं ना हो। कोई अनजान मामला नहीं है, सारे जिले को मालूम है। शायद आज तो ये राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा इसकी की जाए तो बहुत कम है। अंजनिया बाईपास पे अहमदपुर मान चौराहे पे एक एक्सीडेंटल जोन है। जब से ये NH30 का निर्माण हुआ है तब से वहाँ आज तक में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग विकलांग हो चुके हैं, दिव्यांग हो चुके हैं। इंसान तो इंसान, मवेशियां भी सुरक्षित नहीं है। आज के 1 साल पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने वहाँ पे ओवरब्रिज का यहाँ पे घोषणा भी करके गए थे। उस पर पत्र भी उनका वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि DPR की कार्रवाई उसकी चालू हो, मगर हमारे संज्ञान में कुछ नहीं आया। अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले वहां पे फिर से ऐसी भयानक घटना हुई है और विभत्स घटना कहना चाहिए कि एक व्यक्ति जो हमेशा सबकी मदद करता था, हमारे अंजनिया गांव का निवासी शीतल गुप्ता, वो मदद करने की जो काम प्रशासन पुलिस को करना था कि गाड़ियां वहां ना खड़ी हों, वो काम वो व्यक्ति समाज सेवी के रूप में उनको हटाने गया हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो असमय काल कल्पित हो गया। परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। ऐसा केवल शीतल गुप्ता के साथ नहीं, ऐसे अनेकों मामले उस स्थान पे हो चुके हैं। धरना प्रदर्शन भी हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी किया गया है, जिसपे हम लोगों को केंद्रीय गडकरी जी का जो आश्वासन मिला था, तो राहत आई थी कि शायद यहाँ वो ओवरब्रिज हो जाए, मगर अभी तक वहाँ कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाईवे निर्माण के दौरान से ही विवादित रहा है, डिजाइन विवादित है, स्पीड कंट्रोलिंग को लेकर किसी प्रकार का कोई उसमें तकनीकी व्यू सोचा नहीं गया निर्माणकर्ता एजेंसी के द्वारा। और आज वहाँ जो भी गाड़ियां बिछिया साइड से वहाँ उतरती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं दिन में, और रात में तो ड्राइवर भी आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और जब जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने बैठते हैं।